Hey everyone, first of all welcome to all of you on my YouTube channel VK Electrical Point and myself Vishal, and today we will cover one of the most important topic of the electrical machine, that is losses of transformer। अगर अपन लोग गाइज लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो ये अपने आप में बहुत ही खास टॉपिक है। आइदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट, आईएएस, पीएसयू, जेई, एई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपको जनरली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो अपन लोग शुरू करते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इफ यू टॉक अबाउट लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द मेजर लॉस एंड सेकेंड वन इज द माइनर लॉस। इन केस ऑफ मेजर लॉस it is two types. First one is the core loss and second one is the copper loss. And in case of core loss, it is also two types. First one is the hysteresis loss and second one is the eddy current loss. In case of minor loss is also two types. First one is the hysteresis load loss and second one is the dielectric loss. अगर अपन लोग मेजर लॉस की बात करिए तो ये मेजर लॉस यानी कि कोर लॉस क्या समझ रहे हैं? कोर लॉस का मतलब वो लॉस जो कोर में होता है, यानी कि वो लॉस जो ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। अब ट्रांसफार्मर के कोर किसका बना होता है ये आप लोग कमेंट में मेंशन करिए, कमेंट में जरूर बताएं। तो वो लॉस जो कोर में होता है, और कोर लॉस जो होता है समेशन ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस होता है। अब अपन लोग कॉपर लॉस की बात कर ले तो कॉपर लॉस किसमें होता है? जो अपन लोग जो वाइंडिंग करते हैं ना, तो उसमें जो लॉस होता है उसे अपन लोग कॉपर लॉस करते हैं। ये मेजर लॉस होते हैं। फिर माइनर लॉस एक होता है स्टील लोड लॉस एंड सेकेंडली दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। अपन लोग माइनर लॉस को गाइस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर अपन लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों निगलेक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ गाइस ये स्टील लोड लॉस जो होता है ये बहुत ही कम अमाउंट होती है। देखिए जैसे स्टील लोड लॉस जो है ये होता है 0.5% ऑफ फुल लोड, और डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है वो 0.25% ऑफ फुल लोड ऑफ आउटपुट। ये माइनर लॉस जो होता है इसे अपन लोग फॉल्ट एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें अपन लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन लोग इसे पढ़ेंगे फिर इसे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा सब। तो अपन लोग की क्या होता है कि अपन लोग जो वीडियो वर्क करते हैं वो ज्यादा 20 मिनट की होती है। 20 एक मैंने वीडियो किया था एक दो जो 30 मिनट की हुई थी। एक्चुअली उसमें फेजर डायग्राम बताना था, इसके कारण वो थोड़ी लंबी चली जा रही थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं ताकि देखने में जो है वो आसानी रहे। क्योंकि गाइस ज्यादा देर के जो वीडियो होता है वो थोड़ा मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा मतलब इरिटेट कर देता है। अब कितना भी टॉपिक इंटरेस्टिंग रहे लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, इसीलिए अपन लोग सोचते हैं कि शॉर्ट वीडियो करें और समझने में एक टॉपिक पढ़े एक बार में ध्यान हो जाए, याद हो जाए। तो अपन लोग सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉस की बात करेंगे यानी कि मेजर लॉस की। तो अपन लोग सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, देखिए ये वर्ड जो है ना गाइस ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब ही होता है टू लैग बिहाइंड। टू लैग बिहाइंड। ये सारी चीजें जो मैं लिखता हूं वह मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा अभी। तो सो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉस की मतलब समझते हैं। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, फिर भी आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करेगा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे ही क्यों वर्क करता है, डीसी पे क्यों नहीं वर्क करता है? आज आप लोगों को ये दो प्रश्न मिले हैं, इसे आप लोग बताइएगा। ठीक, तो अपन लोग हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है तो अपन लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस whenever core is subjected to an alternative nature of magnetic field, then the magnetic domains are present into the material and they will changing their orientation for every half cycle, and the losses occur during changing their orientation is known as hysteresis loss। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अपन लोग एसी वर्क करता है, एसी सप्लाई पे। मैंने क्या बोला
कि व्हेन एवर कोर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर है मान लेते हैं, ये कोर जो होता है ये किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। Whenever core is subjected to an alternating nature of magnetic field, जैसे ही अपन लोग एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, कोर जो होगा ना मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटाइज। तो जैसे ही मैग्नेटाइज होना शुरू करेगा तो क्या होगा कि जब भी कोई नया मटेरियल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेंडमली अलाइंड होते हैं, कोई भी डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे ही अपन लोग उसमें सप्लाई देते हैं ना तो वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है एक ही डायरेक्शन में। तो वो एक बार मैग्नेटाइज होगा, जैसे ही सब एसी सप्लाई देंगे तो देखिए जैसे ही हाफ बोले कि whenever core is subjected to an alternative nature of magnetic field, then the magnetic domains are present into the material and they will changing their orientation for every half second, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, यानी कि एक बार मैग्नेटाइज होगा एक बार डीमैग्नेटाइज होगा। यानी कि यहां से क्या करने का मतलब होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये कुछ नहीं है, बस ये मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसी का ये कारण है जो लॉस होता है। अब इसे अपन लोग बहुत बारीकी से समझते हैं, आप लोग धैर्य बना के रखें और वीडियो में हर एक बातें बताई जाएंगी जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अपन लोग एक एक करके पूरी बातें समझेंगे। अब बीएच का प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट करेंगे और साथ साथ सीखते भी चलेंगे, ठीक। सप्लाई कैसा दिया था, एसी। अपन लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, एक साइकिल के लिए पूरी एक साइकिल। तो क्या होता है बी एच का प्लॉट करते हैं, बी एच। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है एच का, एमएमएफ अपन एल, ठीक। एमएमएफ बराबर क्या लिखते हैं, एन इंटू आई अपन एल। तो यहां से क्या आ रहा है कि एच जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट। बी क्या है, बी जो होता है ये फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या लिखते हैं, I बाई ए, यानी कि वेव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का। अब यहां से समझते हैं एक चीज, हम लोग हर वो चीज जानेंगे जो आपको मतलब समझने में दिक्कत होती है। एक्चुअली मैं भी आप सभी की तरह स्टूडेंट हूं और मैं भी जॉब की तैयारी कर रहा हूं। सो अपन लोग अब प्लॉट करना सीखते हैं कैसे क्या होता है। अब कोई भी नया मटेरियल आएगा, अब जैसे ट्रांसफार्मर बना, किस चीज का बना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक डोमेन थे वो क्या थे, वो रैंडमली अलाइन थे किसी भी एक डायरेक्शन में। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही अपन लोग सप्लाई देना शुरू किए वो क्या होगा, पहले सबसे पहले अगर अपन लोग हर केस लेंगे, चलिए मान लेते हैं केस वन में ए टू बी ले रहे हैं, ए टू बी में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, यानी कि 0 टू ये 0 है, फिर ये मैक्सिमम होगा, फिर ये 0, फिर ये निगेटिव में मैक्सिमम, फिर ये 0। यानी कि अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 0 टू मैक्सिमम जाए। अब क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटाइज होना शुरू किया, ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो होता क्या है बीएच करने कि जैसे अब करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक। अब जैसे ही ए टू बी गया मैक्सिमम, यानी कि पूरी की पूरी जो है वो मैग्नेटाइज हो गई। अब क्या होगा कि जब पूरी की पूरी मैग्नेटाइज हो जाएगी तो करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे भी तो फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी कि इसी को कहते हैं ना
कोर जो है ना सेचुरेट कर गया, क्या कर गया, कोर जो है वो सेचुरेट कर गया। अब आते हैं, अब मैक्सिमम, अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2। सबसे पहले ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया पॉजिटिव में ही अब क्या होगा कि मैक्सिमम टू 0 आएगा, यानी कि इसमें ही डीमैग्नेटाइज होगा, यानी मैग्नेटाइज हुआ अब इसमें डीमैग्नेटाइज हुआ, यानी कि जो भी ये एक डायरेक्शन में थे अब वो क्या होगा कि पहले जो थे, पहले कैसा था, कुछ ऐसा होगा मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब जैसे ही सप्लाई दिया कुछ ऐसा आ गया, लेकिन अब जैसे ही सप्लाई अब 0 कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे ही मैक्सिमम टू 0 करते हैं ना तो वह ऐसा नहीं आता है, कुछ जो होते हैं ना वो उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं, यानी कि कुछ मैग्नेटाइज रह जाते हैं, कुछ ही जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ मैग्नेटाइज नहीं बच जाते हैं, कुछ ऐसा टाइप का, यानी कि जिस रेट से वो मैग्नेटाइज हुआ था उस रेट से डिमैग्नेटाइज नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि वो मैग्नेटाइज रह ही गया। यानी कि अगर हम यहां से ये कह देते कि जिस रेट से अगर हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, अगर उसी रेट से अगर हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाता तो क्या हम क्या कहते हैं कि BH का जो है, हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो अपन लोग का 0 आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी ही होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से क्या समझे कि यहां देखिए कि करंट का वैल्यू तो 0 हुआ, यहां पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम टू 0 हुआ, लेकिन फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स कुछ रह गया, यानी कि इसी को कहते हैं रेजिडुअल फ्लक्स, या रिटेंटिविटी। यानी कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होगा, H की वैल्यू 0, लेकिन B का वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स या रिटेंटिविटी। ये कहां से है, ये A to B है, ये क्या है B to C है। अब क्या करते हैं कि C to D की बात करते हैं, C to D की। अब यहां देखते हैं कि अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है कि अब मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, यानी कि केस 3, ये A to B था, ये B to C था। अब केस 3 ये कहां लेंगे, C to D, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि सारे के सारे ऐसे हो जाना चाहिए। तो ठीक, अब यहां देखते हैं, ये C to D के केस में ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर वही वाला केस आएगा कि करंट के वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन करंट के वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं लेकिन अब फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ा, यानी कि कोर जो है वो सैचुरेट कर गया। ये कौन सी केस है, ये C to D की केस। ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं अपन लोग कोरेसिव फोर्स। अब अपन लोग बात करते हैं D to E के। अब D to E के केस 4 ले लेते हैं। इसमें क्या होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में अब डीमैग्नेटाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज, यानी कि सारे के सारे जो होते हैं अब कैसा होना चाहिए, रैंडमली अलाइन होना चाहिए, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे ही रह जाते हैं, कुछ होते हैं दूसरे डायरेक्शन, यानी कि ये जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ये कौन सा केस है, ये D to E। ऐसा कुछ BH कर्व कुछ ऐसा प्लॉट होता है। सो यहां पे अपन लोगों ने BH कर्व प्लॉट करना सीखा। जैसे अब देखिए, अब क्या होगा कि ये अपन लोग यहां पे BH कर्व प्लॉट करना सीखा है। अब लॉस की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लॉस की बात। आई होप ये वीडियो जो है ना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, नहीं आएगी तो बताइएगा कहां नहीं समझ में आई, ये बताइएगा। एक बार रिपीट भी कर देता हूं। देखिए, जैसे ही हमारा कोई नया कोर है वो क्या होगा, वो रैंडमली अलाइन हो गया है ना, उसमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे उसमें क्या दिया अपन लोग, सप्लाई दिए, एसी सप्लाई, वो क्या हुआ, मैग्नेटाइज होना शुरू किया। अब एक बार पॉजिटिव हाफ सेकंड में, एक बार नेगेटिव हाफ सेकंड में। अब अपन लोग पॉजिटिव के 2 केस ले लिए, नेगेटिव के 2 केस ले लिए। तो केस 1 में देखें कि ये 0 to मैक्सिमम हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। अब
अब एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा जगह आया जहां पे हम अपन लोग करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, तो उसी को कहते हैं अपन लोग यहाँ पे जो जाके ना कोड जो है ना सेचुरेट कर गया, क्या करके कोड सेचुरेट कर गया। अब दूसरे पॉइंट, दूसरी केस B2C की बात करने, यानी कि पॉजिटिव ही साइकिल में डीमैग्नेटाइज हो रहा है, यानी कि जितने भी मैग्नेटिक डोमेन थे वो क्या हुआ, पहले मैग्नेटाइज हुआ, अब वो उसको डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी ही होता है। सो ये तो यानी कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 यानी कि मैक्सिमम टू 0, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं हुआ, तो इससे क्या मतलब हुआ कि BM, ये BM लैग बिहाइंड H हो गया, यानी कि यहाँ देखिए H की वैल्यू 0 लेकिन फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं, यानी कि ये इसी का मतलब हुआ कि 2 लैग बिहाइंड, यानी कि इसको अगर और अच्छा भाषा में लिख दे तो BM लैग बिहाइंड H। ठीक, अब फिर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल में C to D की बात कर रहे हैं, तो फिर 0 टू मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन निगेटिव में तो ये 0 टू मैक्सिमम हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि कैसा पॉइंट आता है, पोजीशन आता है जहां पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही, यानी कि सैचुरेट हो गई। फिर वही वाला केस रिपीट कर रहा है। अब अपन लोग लॉस की बात करते हैं, लॉस। सो अब इधर इरेज कर देता हूं। अब एक बात बताइए आप कि ये वाला जो पॉइंट है A to D वाला, ये कब आएगी। ये जो है ना गाइस, एक बार मटेरियल क्या हो रहा है कि एक बार जो मैग्नेटाइज हो जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ रेजिडुअल फ्लक्स रह ही जा रहे हैं, यानी कि वो मैग्नेटिज्म रह जा रहे हैं। तो ये वाला जो केस है A to D वाला जो केस है, ये सिर्फ और सिर्फ ये शुरुआत में आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में आएगा, और एक बार आया उसके बाद जो है ना वो ये फिर ये नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां से शुरू होगा, ये नहीं कि यहां से। ये वाला जो केस है वो सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में ही आएगा। अब इसे मैं एज कर रहा हूं B। अब लॉसेस को देखने के लिए, क्या देखने के लिए, लॉसेस को, इसको ठीक से कर लेता हूं। अब लॉसेस की बात कर लेते हैं। सो अपन लोग पॉजिटिव के लिए देखेंगे। पहले सबसे पहले इसको डिनोट कर देते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं जो साफ साफ दिखेगी। जीरो, A, B, C, D, इसको मान लीजिए E, इसको मान लेते हैं E, इसको मिटा दें, गंदा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब अपन लोग पॉजिटिव साइकिल लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी स्टोर जो हो रहा है पर यूनिट साइकिल में, वॉल्यूम में, उसे अपन लोग देख रहे हैं। तो कहाँ लिखे हैं, यहां लिखते हैं, दिख रहा है ना। पर यूनिट वॉल्यूम माइनस BM से BM D, कुछ ऐसा, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, O A B C E और O, यहां तक की बात करें, O A B C E और O, यहां तक की दिख रही है यहां। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब हो क्या रहा है कि ये जो डिसाइड होता है, एरिया जो होता है ना, इसका मतलब क्या करने का मतलब है कि ये इतना स्टोर कर रहा है, यानी कि ये पूरा स्टोरिंग है। O A B C E और D ये पूरा स्टोर कर रहा है, लेकिन रिलीज कितना करता है, हिस्टेरिस लॉस बताता क्या है, रिलीज कितना कर रहा है। तो रिलीज जो करता है ना हिस्टेरिस लॉस, बस इतना सा पार्ट करते हैं, D C E, यानी कि ये स्टोर की बात है। और रिलीज की बात करें तो
करता है डी ई और अच्छा चलिए बताओ डी सी ई, इतना ही रिलीज करता है। अगर हम ये करते हैं कि जितना स्टोर कर रहा है अगर उतना ही रिलीज कर दे तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा ना वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहां से एक चीज और समझना है गाइज कि ये जो एरिया जो होता है ना यही हिस्टेरेसिस लॉस बताता है। यानी कि एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप, एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस लूप इज यही बताता है, क्या बताता है, हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब अगर हमारा जितना जो स्टोर किया उतना ही अगर रिलीज कर देता तो हमारा मान लेते कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, जीरो। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब गाइज यहाँ ये अपन लोगों ने पूरी बात देख ली। अब यहाँ से एग्जाम की बातें कर ले रहे हैं। अब हिस्टेरेसिस लॉस की फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला कैसे होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट अपन लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ इंटू बीएम की पावर एक्स इंटू वॉल्यूम, है ना। एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है, बीएम क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि पीक फ्लक्स डेंसिटी, और बी क्या है, वॉल्यूम है। पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो कांस्टेंट होता है और इसको ऐसे लिखते हैं बीएम के पावर एक्स ई बी, यानी कि ये वॉल्यूम है। एक्स की जो वैल्यू होता है ना, एक्स की वैल्यू जो होता है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में वैरी करता है। इसको जनरली एक्स की वैल्यू 1.6 लेके अपन लोग बनाते हैं क्वेश्चन। अब अपन लोग यहां से अब प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न आता है। अच्छा, हिस्टेरेसिस लॉस तो देख लिए कि हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है। अब इसको रिड्यूस करने की क्या प्रक्रिया है। हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा अब उसको रिड्यूस तो करेंगे ना, तो इसको रिड्यूस करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, CRGO मटेरियल का यूज करते हैं, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, सिलिकॉन स्टील जो यूज करते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना डिपेंड किस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। अगर यहां से क्वेश्चन सुनिए, अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी पे ऑपरेट करें तो क्या हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होगा, नहीं होगा, यानी कि जीरो होगा। तो उस केस में बीएच कर्व जो होता है वो कैसा आएगा, लीनियर आता है। कैसा आता है, लीनियर। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है एयर कोड के केस में बीएच कर्व लीनियर आता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग CRGO मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चंस है। और ये टू लैग बिहाइंड, यानी कि BM टू लैग बिहाइंड H, ये इतनी बातें हिस्टेरेसिस लॉस से। सो गाइज, आज अपन लोगों ने सीखा हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में, पूरी जानकारी ली, कैसे कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारी बातें अपन लोगों ने देखी यहाँ पे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी एडी करंट लॉस पे। और इस वीडियो में आपको कहीं भी परेशानी आ रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें कि मुझे ये पार्ट में दिक्कत आ रही है, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल VK इलेक्ट्रिकल पॉइंट, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।